नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में बदला पेट्रोल डीजल का दाम, जानिए क्या है आपके शहर में तेल की कीमत। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हो गया है। बदलाव होने के बाद भी राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई अंतर नहीं आया है। यहाँ पेट्रोल आज भी 99 रुपया 84 पैसा प्रति लीटर मिलेंगे, वही उपभोक्ता 94 रुपया 65 पैसा प्रति लीटर की दर से डीजल खरीद सकेंगे। इस तरह से रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल रांची और खूंटी को छोड़कर झारखंड के सभी 22 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े के पार कर रखा है। डीजल की कीमत राज्य के किसी भी जिले में 100 रुपये नहीं है। दुमका में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप करने वाले सभी दोषियों को 25-25 साल की सजा। दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने पति को बंधक बनाकर उसकी 35 वर्षीय पत्नी के साथ दिसंबर 2020 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में किए गए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 10 अभियुक्तों को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद क्या बोली महुआ मांझी, जानिए उनका राजनीतिक सफर। झामुमो ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी की महिला नेत्री महुआ मांझी को प्रत्याशी बना चौंका दिया, साथ ही राजनीति में अलग संदेश देने का प्रयास किया है। पार्टी की ओर से राज्यसभा का टिकट मिलने पर महुआ मांझी ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झामुमो के सभी नेताओं, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन, रांची के 14 बच्चों को मिला पीएम केयर्स योजना का लाभ, मिलेंगी ये सुविधाएं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया। रांची समाहरणालय NIC सभागार में लाभार्थी बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए व्यवस्था की गई थी। रांची के विभिन्न प्रखंडों के 14 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। डीसी छवि रंजन के साथ नामकोम अंचल की लाभार्थी अमृता कश्यप मौजूद थी, जो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी हुई थी। अन्य बच्चों की उम्र 18 साल से कम होने के कारण उन्हें अलग कमरे में प्रधानमंत्री को सुनने की व्यवस्था की गई थी। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बेगूसराय की अदालत में दर्ज हुआ मामला, जानिए इसकी वजह। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों के खिलाफ बेगूसराय की एक अदालत में मामला दर्ज करा गया है। यह मामला बेगूसराय के SK इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार ने दर्ज करा है। दरअसल यह मामला एक कृषि उर्वरक उत्पादन कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। मामला दर्ज करवाने वाले बेगूसराय के SK इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला के मुताबिक न्यू उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड ने 30 लाख रुपए से अधिक में एक उत्पाद का करार उनकी एजेंसी के साथ किया था। बाद में माल की डिलीवरी भी की गई। नीरज कुमार निराला ने आरोप लगाया कि उत्पाद की बिक्री के क्रम में कंपनी के ने उन्हें सहयोग नहीं किया, इसके ही अत्यधिक मात्रा में उर्वरक बच गया है। भाषा विवाद और स्थानीय नीति पर होगा JDU का फोकस, खीरू महतो कराएंगे झारखंड में वापसी। झारखंड में अपना जनाधार कमजोर होते देख JDU ने इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दांव खेला है। दरअसल बिहार के CM नीतीश कुमार खीरू महतो के सहारे झारखंड में लंबे समय से चल रहे खतियान आधारित नियोजन नीति, भाषा विवाद और बाहरी, भीतरी और आदिवासी मूलवासी जैसे मुद्दों को लेकर एक बार फिर से JDU को झारखंड में नई पहचान दिलाना चाहते हैं। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड JDU के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य से आदर्श आचार संहिता हटी, अब शुरू होंगे विकास कार्य। पंचायत चुनाव के अंतिम दौर की मतगणना का कार्य संपन्न होते ही राज्य से आदर्श आचार संहिता हटा दिया गया। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव को लेकर 9 अप्रैल आदर्श संहिता लागू की गई थी। आदर्श आचार संहिता हटने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे।
अधिकारियों की लापरवाही से बर्बाद हुआ लाखों का चावल गड्ढे में डाला गया। गिरिडीह के गादी स्थित न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में पिछले 20 दिनों में पड़ा लाखों रुपए के चावल गड्ढे में डाल दिया गया। अधिकारियों के लापरवाही को लेकर जब मीडिया ने सवाल उठाया तो रेलवे के एफसीआई के पदाधिकारी मंगलवार को पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों की टीम में धनबाद रेलवे के कॉमर्शियल पदाधिकारी विजय गौंड समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे, जो न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट में पड़े चावल स्टॉक की जाँच करने पहुँचे थे। 36,000 आदिवासी बहुल गांवों को आदि आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा जाएगा। अर्जुन मुंडा रांची के नामकुन में गरीब कल्याण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब हम नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा उठाया गया हर कदम राष्ट्र निर्माण के लिए था। इस अवसर पर उनके मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया। घाटशिला में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कार्डधारियों को कम अनाज दिए जाने के मामले की जांच। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत कालचिती पंचायत के बांधडी गांव में डीलर के द्वारा कार्डधारियों को कम अनाज दिए जाने के मामले को लेकर मंगलवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार गांव जाकर मामले की जांच की। जांच उपरांत बांधडी गांव स्थित सीआरपीएफ कैंप के समीप मैदान में ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मांग किया है कि गोवर्धन सिंह नामक डीलर को हटाकर किसी दूसरे डीलर का चयन किया जाए। मैं कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता होता तो आपको चुनाव लड़वा देता, लाभार्थी महिला से पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कलबुर्गी की एक महिला संतोषी से कहा, यदि मैं कर्नाटक में होता और कार्यकर्ता के रूप में काम करता तो आपको चुनाव लड़वा देता। दरअसल आयुष्मान भारत की लाभार्थी संतोषी ने इस योजना से मिल रहे फायदे के बारे में प्रधानमंत्री से बात की। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, आप कन्नड़ में बोल रही थी, लेकिन मैं आपकी बातें को महसूस कर रहा था। असम में मदरसों को सरकारी स्कूल में बदलने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। असम के मदरसों को सरकारी स्कूल में बदलने को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल असम मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में सरकारी मदरसों को बंद करके एक प्रस्ताव की मंजूरी दी थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा था। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी, 10 करोड़ प्लस किसानों को मिलेंगे 21,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश से मंगलवार को किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी, जिसके तहत प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार रुपया प्राप्त होंगे। इस बार 10 करोड़ प्लस किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक राशि जारी हुई है। वहीं अब तक इस योजना के जरिए 2 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को भेजी गई है। मूसेवाला के घर के बाहर प्रशंसकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ लगाए नारे, किया गया लाठीचार्ज। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को मानसा में दिवंगत गायक नेता सिद्धू मूसेवाला के गांव में उनके घर के बाहर गाय के प्रशंसकों पर लाठीचार्ज किया। पंजाब सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशंसक मूसेवाला के हत्यारों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मूसेवाला का उनके खेत में अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी असम सरकार। असम के खेल मंत्री बिमल बोरा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 10 खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 500 करोड़ होगी। बकौल बोरा 40 विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। नेपाल में प्लेन क्रैश साइट से सभी 2200 व विमान के ब्लैक बॉक्स को किया गया बरामद। अधिकारियों के मुताबिक नेपाल में 4 भारतीयों समेत 22 लोगों को ले जा रहा तारा एयर का विमान मुस्तांग में जिस जगह क्रैश हुआ था, वहां से सभी 22 शवों को बरामद कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने क्रैश हुए विमान के ब्लैक बॉक्स को भी बरामद किया है। गौरतलब है कि यह विमान रविवार को लापता हो गया था। कौन है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में पहली रैंक हासिल करने वाली श्रुति शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है। शर्मा का जन्म बिजनौर में हुआ था और उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी।
राष्ट्रपति भवन के ऊपर ट्रेनिंग डिवाइस के साथ उड़ रही थी चील, मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के पास ट्रैकिंग डिवाइस के साथ एक चील मिली। उसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में पुलिस सूत्रों ने बताया कि वाइल्ड लाइफ वाले इस तरह के एक्सपेरिमेंट पक्षियों के साथ करते रहते हैं, क्योंकि चील में ट्रैकिंग डिवाइस लगा था और राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास का एरिया में फ्लाइंग जोन है। ऐसे में अधिकारी घबरा गए थे। पुलिस का कहना है कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। चारधाम यात्रा में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, यात्रा से पहले जरूर जान लें। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप जरूरी होगा। अब तक 117 यात्रियों की मौत हुई है। इन्हीं राज्यों के ज़्यादातर श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। कहा गया कि इन्हीं राज्यों को ठगी के भी ज़्यादा मामले आए हैं। ऐसे में यात्रा के लिए ठगी से बचने की भी हिदायत दे दी गई है। सचिन ने चुनी अपनी बेस्ट IPL 11, धोनी, कोहली, रोहित किसी को जगह नहीं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेस्ट IPL 2022 11 चुनी है। इसमें धवन, बटलर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, कप्तान, मिलर, लिविंगस्टोन, दिनेश कार्तिक, मोहम्मद शमी, बुमराह, चहल, राशिद खान को जगह दी है। उन्होंने दिनेश कार्तिक के लिए कहा, कार्तिक ने इस सीजन में असाधारण निरंतरता दिखाई। वह शांत और नियंत्रण में दिखे। जब कोई बल्लेबाज शांत होता है और उसके पास 360 खेलने की क्षमता होती है तो वो खतरनाक हो जाता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।